परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, जब भी संगत डेरे में सेवा डालती है तो वो कुल मालिक अपनी संगत से भेदभाव नहीं करता कि किसने ज़्यादा सेवा दी, किसने कम दी और किसने नहीं दी। उसकी नज़र में सब बराबर है और सेवा कितनी दी जा रही है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। किस भावना से दी जा रही है, किस नीयत से दी जा रही है, ये महत्वपूर्ण है। आज की साखी भी इसी बात पर आधारित है। जब एक सत्संगी डेरे में सेवा लेकर पहुंचा। साखी शुरू करने से पहले आपसे विनती है जी, साखी को पूरा सुनने की कृपा ज़रूर कीजिए जी। संगत जी, एक सत्संगी भाई जो पेशे से मजदूरी का काम किया करता था, उसने और उसकी पत्नी ने बाबा जी से नामदान लिया हुआ था। वो दोनों नियम से भजन सिमरन करते और जब भी कोई सेवा का हुक्म होता तो हमेशा जाने की कोशिश करते। एक बार वो भाई जब डेरे में गया तो सोचने लगा कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं मजदूरी करता हूँ, मुझे कुछ नहीं बचता, तो मैं डेरे में सेवा कैसे दूँ। ये सोचकर वो बहुत हताश होता था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, आप एक काम कीजिए, मैं आपको कल थोड़ा सा अनाज एक लिफाफे में डालकर दूंगी, आप डेरे में लंगर वाली सेवा में डाल देना। वो भाई बोला, थोड़ा सा अनाज लेकर मैं कैसे जाऊं? वहाँ के सेवादार क्या सोचेंगे, बाकी संगत क्या सोचेगी? उसकी पत्नी ने समझाया कि मालिक देने वाले के भावना से खुश होता है, ना कि इस बात से कि इसने तो बहुत कम दिया है या बहुत ज़्यादा दे दिया। पत्नी के कहने पर अगले दिन सुबह वो उठा और अनाज के लिफाफे को अपने साथ लेकर डेरे के लिए चल पड़ा। और संगत वाली बस में जब उसने देखा कोई चीनी की बोरी तो कोई सब्जियों की बोरी लेकर जा रहा है, कोई घी के टीन ले जा रहा है, तो उसको बड़ी शर्म आई कि ये सब कितना कुछ देते हैं और मैं ये मुट्ठी भर अनाज लेकर जा रहा हूँ। ये देखकर वो अपना लिफाफा छुपा लेता है और चुपचाप बैठ जाता है। उसके साथ बैठा एक सत्संगी भाई उससे पूछने लगता है कि भाई, आप डेरे में क्या देने जा रहे हो? वो शर्मिंदा हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। वो भाई फिर से पूछता है तो वो अपना लिफाफा दिखा देता है और मायूस हो जाता है। साथ बैठा भाई उसको समझाता है कि भाई, दान देने के लिए धन दौलत नहीं बल्कि अच्छी नीयत चाहिए। जो तेरे पास है तू मायूस मत हो, तूने इतना तो सोचा कि कुछ ना कुछ तुझे भी देना चाहिए, उस मालिक के लिए इतना ही बहुत है। भाई, उसके घर किसी चीज़ की कोई कमी थोड़ी है, वो तो देने वाले की भावना से प्रसन्न होता है। और मैं देख सकता हूँ तेरी नीयत, तेरी भावना एकदम सच्ची है। ये बात सुनकर उस भाई को थोड़ा हौसला होता है। फिर कुछ समय बाद बस डेरे में पहुँच जाती है तो वो भाई अपना लिफाफा हाथ में लिए लंगर वाले गोदाम के बाहर पहुंचकर सेवादार से पूछता है कि मुझे लंगर में सेवा डालनी है। तो सेवादार बोलता है, ठीक है भाई जी, आप बताओ बोरी कहाँ है, हम उठवाकर अंदर पहुंचा देते हैं। तो वो भाई कहता है, नहीं, आप मुझे बता दीजिए कहाँ डालनी है सेवा, मैं खुद डाल दूँगा। तो वो सेवादार उसको अंदर भेज देता है और अंदर एक और सेवादार होता है। वो बोलता है, लाओ भाई, क्या सेवा डालनी है। जब वो देखता है बाकी सब संगत बोरियां डाल रही है तो वो थोड़ा पीछे खड़ा हो जाता है। जब उसकी बारी आती है तो सेवादार उसको फिर से कहता है, भाई लाओ, क्या सेवा डालनी है। वो भाई नज़रें झुकाकर शर्मिंदा होकर खड़ा हो जाता है और गोदाम से बाहर आने लगता है। तो बाहर खड़ा सेवादार पूछता है, भाई क्या आपने सेवा डाल दी?
तो वो कहता है, नहीं, मैंने सेवा नहीं डाली। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं सिर्फ ये मुट्ठी भर अनाज लेकर आ पाया हूँ। मुझे शर्म आ रही थी, इसलिए मैं सेवा नहीं डाल सका। तो वो सेवादार मुस्कुराने लगता है और कहता है, भाई, उसके दरबार में कोई गरीब अमीर नहीं होता। उसकी नज़र में हम सब उसके बच्चे हैं और पिता कभी बच्चों में फ़र्क नहीं करता। तेरा जितना सामर्थ्य था तो उतना दान लेकर आया, मतलब तेरी भावना तो गलत नहीं थी, फिर तू क्यों शर्मा रहा है? अभी वो सेवादार उस भाई को समझा ही रहा होता है कि वहाँ बाबा जी आ जाते हैं और पूछने लगते हैं। तो वो सेवादार पूरी बात बताता है। फिर बाबा जी कहते हैं, बेटा, तेरी जितनी भी श्रद्धा है तू ले आया है। तुम्हें किसने कहा कि तुम भर भर के लाओ? सच्ची श्रद्धा से लाया हुआ एक दाना भी अमृत समान है। फिर बाबा जी कहते हैं, तूने मेरी संगत और डेरे के बारे में इतना सोचा, तू चिंता ना कर। रब तुझे इतना देगा कि अगली बार तू बोरी भर के अनाज भी लाएगा। ये सुनकर वो भाई बहुत खुश होता है और अपना लाया हुआ अनाज वहाँ डाल देता है। जब वो घर जाकर ये बात अपनी पत्नी को बताता है कि बाबा जी ने मुझे ऐसे ऐसे कहा, तो उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और कहती है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार आप भी दूसरों की तरह वहाँ बोरी भर के अनाज लेकर जाओगे। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और उस भाई की नौकरी एक बड़ी फैक्ट्री में लग जाती है, जहाँ उसको अच्छी खासी तनख्वाह मिलने लगती है। और इस बार उसके घर जो अनाज आया, उसमें से उसकी पत्नी ने पूरे साल का अनाज निकालकर बाकी की लगभग आधी से ज़्यादा बोरी डेरे के लिए अलग कर दी और अपने पति से बोली, इस बार आप सेवा में ये बोरी लेकर जाना। तो वो भाई बोला, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने ज़रा भी लालच नहीं की और ये बोरी डेरे के लिए निकाल दी। पत्नी बोली, मेरी क्या औकात, मैं कौन होती हूँ डेरे में कुछ भी दान करने वाली। ये तो हमारे बाबा जी हैं, हमारे सतगुरु हैं, जो हमें इस काबिल बना देते हैं कि हम ये सब कर सके। फिर वो भाई इस बार बोरी लेकर डेरे जाता है और लंगर में देने लगता है। तो वही सेवादार उसे वहाँ मिल जाता है और जब वो देखता है कि भाई इस बार अनाज की बोरी डाल रहा है, तो वो कुछ नहीं कहता और उस सत्संगी भाई की ओर देखकर मुस्कुरा देता है। संगत जी, सद्गुरु हमसे कभी नहीं मांगते, कभी ये नहीं कहते कि यहाँ कुछ ना कुछ लेकर आओ, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब हम लंगर खाने जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, तो हमें अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ ना कुछ सेवा ज़रूर देनी चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि कमाई के 10वें हिस्से पर हमारा हक नहीं, वो हिस्सा गुरु का है। अगर वो हमें इतना कुछ दे रहा है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें ज़रूर उसके घर देना चाहिए। वो मालिक कभी किसी का हक नहीं रखता, किसी ना किसी रूप में हमें लौटा ही देता है। इसीलिए कमाई थोड़ी है तो भी थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर निकालिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।